देखो आज का जो वीडियो है दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट और जेई और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्योंकि देखो जो एल्काइल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन देता है वही एल्काइल हैलाइड एलिमिनेशन प्रोडक्ट भी देता है। तो अपने को डिसाइड करना होगा कि कहां पे सब्स्टिट्यूशन होगा कहां पे एलिमिनेशन होगा। दोनों में होता है लड़ाई, कहीं पे सब्स्टिट्यूशन जीतता है कहीं पे एलिमिनेशन जीतता है। ज्यादातर जगह पे एलिमिनेशन जीतता है, लेकिन अपने को पता होना चाहिए कि भाई कहां सब्स्टिट्यूशन और कहां एलिमिनेशन। ठीक है, तो एक एक करके सारे फैक्टर्स को हम लोग देखने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन के अंदर। दोनों में कहां लड़ाई होती है, कौन कहां पे जीतता है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर इन डिटेल विथ एग्जांपल्स विथ क्वेश्चंस। सो प्लीज पेन और पेपर लेके कोने में बैठ जाओ अपने रूम में, बाकी चीजों को साइड करो और सिर्फ फोकस करो और देखो कैसे करते हैं इसको और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन के सेग्रीगेशन को। चलो एक बात बताओ, एल्काइल हैलाइड के साथ खास बात क्या है कि एल्काइल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन भी देता है और इट कैन अंडरगो बोथ सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। अब ये SN1 भी दे सकता है, SN2 भी दे सकता है, E1 भी दे सकता है, E2 भी दे सकता है, E1CB भी दे सकता है, SNI भी दे सकता है ना। बट प्राइमरीली जो होता है वो SN1, SN2, E1, E2, इसलिए मैं यहाँ पे SN1, SN2, E1, E2 लिखा हूं। बाकी SNI भी दे सकता है और E1CB भी दे सकता है, वो सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि सब्स्टिट्यूशन होगा कि एलिमिनेशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखो दो चीजें हैं इसमें, एक तो बेस है जो न्यूक्लियोफाइल है और दूसरा है एल्काइल हैलाइड जो तुम रिएक्टेंट में लेते हो। तो पहले हम लोग देख रहे हैं नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड और उसमें हम लोग बेस जो रख रहे हैं, जो न्यूक्लियोफाइल रख रहे हैं वो लाइट रख रहे हैं, हल्का है। स्ट्रांग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है, बट लाइट और स्ट्रांग और लाइट और वीक दोनों अलग चीज है। लाइट का मतलब हल्का है, मतलब बहुत ज्यादा भारी नहीं है, क्राउडिंग नहीं है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा नहीं है। ठीक, सिंपल मिथाइल अल्कोहल हो सकता है, इथाइल अल्कोहल हो सकता है, या मिथॉक्साइड हो सकता है, इथॉक्साइड हो सकता है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं लाइट बेस। और बल्कि बेस क्या होता है, जो भारी होता है, जैसे टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, वो 3 डिग्री है, उसमें क्राउडिंग बहुत ज्यादा है, क्राउडिंग ज्यादा होगी तो रिपल्सन होगा, तो उस केस में चीजें बदल जाती है, तो उस पे आएंगे बाद में। पहले अपन क्या देख रहे हैं, नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड 3 प्रकार का हो सकता है भाई, कौन कौन सा, 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है और 3 डिग्री हो सकता है। ठीक है, अब जो तुम्हारा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है वो जनरली सब्स्टिट्यूशन देता है लाइट बेस के साथ। जनरली क्या देता है, सब्स्टिट्यूशन, किसके साथ, लाइट बेस के साथ। जैसे इथाइल अल्कोहल, हमने सोडियम इथॉक्साइड लिया तो क्या करेगा, सोडियम इथॉक्साइड में ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस पे अटैक करेगा, Br निकल गया, तो सब्स्टिट्यूशन दिया। सब्स्टिट्यूशन में क्या बना, CH3 CH2 CH2O C2H5, ये बन गया, Br को हटा दिया, NaBr अपना निकल गया। ठीक है, ये तो सब्स्टिट्यूशन है। बट हमेशा याद रखना कि सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन में बनेगा दोनों, सब्स्टिट्यूशन भी और एलिमिनेशन भी, बट एक मेजर होगा, एक का परसेंटेज ज्यादा होगा, दूसरे का परसेंटेज कम होगा। एलिमिनेशन में क्या होगा, यहां से Br हटेगा, यहां से H हटेगा, तो ये क्या बना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब चूंकि ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, ज्यादा नहीं है, तो ये Br, ये O माइनस इस पे अटैक करेगा, Br को निकाल देगा, SN2 होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट करीब करीब 90% बनता है और 10% बनता है तुम्हारा एलिमिनेशन प्रोडक्ट। तो मेजर कौन हो गया, तुम ही लोग बताओ, मेजर कौन हो गया, ये हो गया। परसेंटेज इसका क्या है, ज्यादा है, तो ये मेजर है, और ये वाला अपना माइनर है, इसका परसेंटेज क्या है, कम है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो एलिमिनेशन कम हुआ, सब्स्टिट्यूशन ज्यादा हुआ। ठीक है, ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। जब 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड लोगे तो क्या होगा, देखते हैं, इसको छाप लो। जब 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड लोगे, इफ द 1 डिग्री, अच्छा पहले ये देख लो कि इफ द 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड हैज क्राउडिंग, अगर मान लो इसमें क्राउडिंग है, स्टेरिक रिपल्सन है, अब ये जब इस पे अटैक करने आएगा तो यहां से CH3 का रिपल्सन लगेगा, रिपल्सन लगेगा तो इसका अटैक करने का टेंडेंसी कम हो गया, तो ये क्या करेगा, साइड से यहां से नीचे से प्रोटॉन लेगा और ये Br निकल जाएगा, HBr निकाल के एलिमिनेशन कर दिया। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन भी होगा, एलिमिनेशन भी होगा, बट यहां पे चूंकि स्टेरिक हिंड्रेंस है उसकी वजह से एलिमिनेशन प्रोडक्ट ज्यादा हो जाता है, 60-40 का रेशियो हो जाता है। तो CH3 यहाँ पे H CH2 OC2H5, ये तुम्हारा 40% बनता है सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्यों, स्टेरिक हिंड्रेंस है। और एलिमिनेशन में क्या होगा, ये Br हटा, यहां से H हटा, तो क्या बना, एल्कीन बन गया।
और बहुत स्टेबल एल्कीन बन रहा है। ये बनता है 60%। अब समझो क्यों, क्योंकि यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस है। ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस एलिमिनेशन डोमिनेट कर गया। यहाँ पे क्या हुआ, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस एलिमिनेशन डोमिनेट्स। ठीक, अब क्लियर कट समझ आया इसमें हुआ क्या है। होगा क्या, जब ये अटैक करने आएगा ना तो इसको CH3 का रिपल्सन होगा, तो अटैक करने में प्रॉब्लम होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। बट नीचे से जाके साइड से एक प्रोटॉन लेके निकल गया, वो आसान है इसके लिए। H+ साइड से लेके निकलना इज वेरी इजियर इन कंपैरिजन टू अटैकिंग ऑन एनी कार्बन। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे एलिमिनेशन प्रोडक्ट मेजर है और सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट माइनर है। ये 1 डिग्री ही है बट स्टेरिक हिंड्रेंस है 1 डिग्री में। ठीक है, ओके, छापो इसको। अब देखो 2 डिग्री लिया, 2 डिग्री में दो चीजें हैं। अगर तुम वीक बेस लेते हो, बहुत वीक बेस है, तब तो वो सब्स्टिट्यूशन को फेवर करेगा। अगर तुम स्ट्रॉन्ग बेस लेते हो तब वो एलिमिनेशन को फेवर करेगा। ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, राइट। ये हमारा सोडियम इथॉक्साइड है। अब सोडियम इथॉक्साइड अटैक करा, मान लो इस पे अटैक करेगा तो सब्स्टिट्यूशन होगा। सब्स्टिट्यूशन में बहुत कम परसेंटेज बनेगा क्योंकि दोनों साइड CH3 है, दोनों साइड CH3 है, स्टेरिक रिपल्सन होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। ठीक है, तो ये बना प्लस एलिमिनेशन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये लगभग 90% बनता है और ये लगभग 10% बनता है। रीजन क्या है, चूंकि ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, 10% है। चूंकि ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो ये इसको जब ये अटैक करने जाएगा तो दोनों साइड से मिथाइल का रिपल्सन होगा। इस वजह से इसका स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है तो एलिमिनेशन को प्रेफर किया। और ये बेस भी स्ट्रॉन्ग है। सोडियम इथॉक्साइड, पोटेशियम इथॉक्साइड या सोडियम इथॉक्साइड, पोटेशियम इथॉक्साइड, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक, लाइट एंड स्ट्रॉन्ग, हल्का और मजबूत। अब इसको देखो, ये तो खुद इसका नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में है। ये बेस कैसा है, ये वीक बेस है। कैसा बेस है, वीक बेस है। ये कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक बेस है। ठीक, अब ये क्या करेगा, वीक बेस है तो क्या करेगा, एलिमिनेशन तो ये कर ही नहीं पाएगा। बताया था एलिमिनेशन के लिए यहाँ पे क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। तो वीक बेस है तो ये क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन के Cl को हटाया, CH CH3O C डबल बॉन्ड O CH3, और लगभग 100% सब्स्टिट्यूशन ही बनता है इसके अंदर, लगभग 100% सब्स्टिट्यूशन ही बनता है। द रीजन इज कि ये बहुत ही वीक बेस होता है एसिटिक आयन। क्लियर, ठीक है, छापो इसको। अब देखते हैं, अब देखो यहाँ ये तो 3 डिग्री है भाई, इसमें तो भूल जाओ कि सब्स्टिट्यूशन होगा। 3 डिग्री है, तीनों साइड से 3-3 मिथाइल का क्या हो रहा होगा, रिपल्सन हो रहा होगा। तो इसमें मेजरली क्या बनने वाला है, CH3 डबल बॉन्ड CH2, लगभग 95% एलिमिनेशन होगा और 5% सब्स्टिट्यूशन होगा, बहुत ही कम। इसलिए इसमें हम बोल देंगे कि मेजरली क्या बना है, मेजरली क्या हुआ है, एलिमिनेशन। क्योंकि 3 डिग्री है, बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल इसमें नहीं है, बहुत कम टेंडेंसी है। ठीक है, ओके, ये तो स्टोरी था नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड का। भाई एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री है और स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है तो लाइट बेस के साथ क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन। बट अगर स्टेरिक हिंड्रेंस है तो लाइट बेस के साथ मेजर क्या बनेगा, एलिमिनेशन। और 2 और 3 डिग्री में, 2 डिग्री में अगर वीक बेस लिया सब्स्टिट्यूशन, स्ट्रॉन्ग बेस लिया एलिमिनेशन, और 3 डिग्री है तब तो सब्स्टिट्यूशन बहुत ही मुश्किल है, एलिमिनेशन ही करेगा, वीक बेस लो स्ट्रॉन्ग बेस लो। ठीक है, अब आ जाओ नेचर ऑफ बेस पे। अब देखो बेस भी दो प्रकार का है, एक तो हल्का बेस जो सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम मिथॉक्साइड, ये सब लाइट बेस है तो स्ट्रॉन्ग बट लाइट बेस है। बट अगर तुम क्राउडिंग वाला बेस ले लो, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड 3 डिग्री वाला, तब तो खतरनाक होगा। जैसे ये देखो, ये 3 डिग्री है इसमें। ठीक, तो बल्कि बेस जैसे टर्सरी ब्यूटॉक्साइड प्रेफर्स एलिमिनेशन विथ, चाहे 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, सबके साथ वो एलिमिनेशन ही प्रेफर करता है। तो ये देखो ऑक्सीजन पे माइनस है लेकिन ये टर्सरी है। ठीक, बहुत ही बल्कि बेस है। कैसा है, बल्कि बेस है। बल्कि है तो क्या करेगा, एलिमिनेशन करेगा। कर दो एलिमिनेशन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और यही मेजर प्रोडक्ट होगा। बहुत ही कम सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट बनेगा, 1-2% मैक्स बनेगा तो बनेगा। इसलिए इसमें मेजर सब्स्टिट्यूशन सॉरी एलिमिनेशन ही होगा। क्लियर, सही है। क्यों ऐसा हो रहा है समझ लो ना, ये खुद स्टेरिक हिंड्रेंस लेके जा रहा है, तो ये तो खुद, ये तो अपने इतना भारी है तो 1 डिग्री से भी इसको बढ़िया रिपल्सन होने लग जाएगा, इसलिए इसका भी सब्स्टिट्यूशन, सॉरी बार बार सब्स्टिट्यूशन, इसका भी एलिमिनेशन करेगा। ठीक है,
अब समझो, टेम्परेचर बढ़ाने पे चाहे वो सब्स्टिट्यूशन हो चाहे वो एलिमिनेशन हो, दोनों का रेट बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने से, ठीक। लेकिन एलिमिनेशन का रेट जो है वो ज्यादा बढ़ता है, इसलिए हाई टेम्परेचर पे क्या फेवर करेगा, एलिमिनेशन फेवर करेगा, ठीक। सो इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेट ऑफ बोथ सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन, दोनों का रेट बढ़ता है, बट द इंक्रीज इन रेट ऑफ एलिमिनेशन इज हाइयर, ठीक। इसी वजह से एलिमिनेशन इज फेवर्ड एट हाइयर टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बॉन्ड ज्यादा आसानी से टूटेगा, एलिमिनेशन ज्यादा आसानी से होता है, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। अब लास्ट में जाते जाते एक क्वेश्चन निपटा लेते हैं। देखो CH3OH है, हीट किया हुआ है, एलिमिनेशन होगा। अब मैकेनिज्म क्या होगा, SN1 सॉरी E1 या E2, तो तुम समझो ये पोलर प्रोटिक है, बेस लिया नहीं है, तो सिंपल सा बात है, इसके अंदर क्या होगा, E1 कार्बोकेटाइन बनेगा, वीक बेस है। अगर यहाँ पे साथ में O माइनस ले लिया होता, मतलब NaOH ले लिया होता, तो अल्कोहल के साथ KOH या NaOH लेते, स्ट्रॉन्ग बेस लेते, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस के जैसे बिहेव करता और हम लोग E2 करवाते, बट यहाँ पे क्या होगा, E1 होगा। क्यों, ये तो एक तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, मतलब इसके साथ अगर रिएक्शन हो रहा है तो OH है ना, तो पोलर प्रोटिक है, और दूसरी बात है कि यहाँ पे KOH या NaOH साथ में नहीं लिया है, तो E1 करवाएंगे, ठीक है, करवाते हैं। Br को हटा दो, Br हटाया, कार्बोकेटाइन बना CH3CH3, ये कार्बोकेटाइन बना। अब समझो ये 4 मेंबर का रिंग है, इसके पास मौका है कि ये 5 मेंबर का रिंग हो, तो यहां से रिंग एक्सपेंशन करेगा कि नहीं, बोलो। और जैसे ही करेगा तो ये कूद के इस पे गया, इस कार्बन पे प्लस आ जाएगा, कर दो, 5 मेंबर का रिंग बनाओ, पहले तो 5 मेंबर का रिंग बनाओ, इस कार्बन पे डाल दो पॉजिटिव चार्ज, और उसके जिसपे पॉजिटिव है उसके जस्ट बाजू वाले कार्बन पे लगा दो 2 मिथाइल, CH3CH3। अब मेरे को बताओ क्या रीअरेंजमेंट हो चुका है या और कुछ होगा, होगा ना, फिर मिथाइल शिफ्ट होगा। क्यों, मिथाइल शिफ्ट होगा तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा, मिथाइल शिफ्ट कर दो, मिथाइल शिफ्ट हो गया, क्या बना, यहां तो एक CH3 था, यहां एक CH3 आ गया, और ये प्लस चार्ज यहां पे आ गया, है कि नहीं। अगले स्टेप में यहां से हाइड्रोजन हटेगा, क्योंकि हीट किया है, एलिमिनेशन होगा, तो H प्लस हटेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आया, तो तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बन गया, तुम्हारा प्रोडक्ट बन गया ये। अब तुम ये सोच रहे हो सर ये H प्लस क्यों हटा, H प्लस तो इधर से भी हट सकता था, हटता, लेकिन यहां डबल बॉन्ड आता तो अल्फा हाइड्रोजन कम होता, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन कम होता, याद है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन कैसे डिसाइड होता है, अल्फा हाइड्रोजन से, सेट-जेफ रूल, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। यहाँ कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 3 3 6 2 8 2 10, अगर यहाँ डबल बॉन्ड आता तो 2 3 5 और एक 6 अल्फा हाइड्रोजन होता, इसमें 10 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये मेजर है कि नहीं है, समझा बात, ठीक है। इसके साथ एक और कौन सा बनने वाला था, वो भी बना ही दो, एक मिथाइल यहाँ, एक मिथाइल यहाँ, ये जो है तुम्हारा ये माइनर होगा, क्या होगा, माइनर, और ये जो है तुम्हारा ये मेजर होगा। क्यों मेजर है, क्योंकि यहाँ पे 10 अल्फा हाइड्रोजन है और इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन, देख लो 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे, 5 और एक यहाँ पे 6, इसमें 3 3 6 2 8 2 10, 10 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक। तो ये वाला मेजर हो जाएगा, समझ में आया। तो ये था सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। अगर एंड में हम देखें तो क्या देखेंगे, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, लाइट बेस लिया, कोई क्राउडिंग नहीं है, सब्स्टिट्यूशन, क्राउडिंग है, एलिमिनेशन। 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, स्ट्रॉन्ग बेस, एलिमिनेशन, वीक बेस, सब्स्टिट्यूशन। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, एलिमिनेशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ बेस। अब आ जाओ नेचर ऑफ बेस पे, बेस अगर लाइट है, हल्का है, 1 डिग्री, उसमें तो बात हो ही गया है लाइट वाले में। अगर भारी बेस है, बल्कि बेस है, 3 डिग्री वाला टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल या टर्सरी ब्यूटॉक्साइड है, तो एलिमिनेशन करवाएगा, क्लियर, ठीक है। तो कृपया करके इसको छाप ले, और उसके बाद हम लोग, ये अध्याय तुम्हारा इस पे समाप्त होता है। अगला चैप्टर हम लोग अब स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कौन सा स्टार्ट करेंगे, मन कर रहा है मेरे को इनऑर्गेनिक कराने का, राइट। फिजिकल भी कर लिया है एक चैप्टर, ऑर्गेनिक तो खूब सारा कर लिया है, और एक सोच रहा हूँ इनऑर्गेनिक करा दूं, या तो पीरियोडिक टेबल से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। पीरियोडिक टेबल अगर करवाऊंगा तो पीरियोडिक और केमिकल बॉन्डिंग एक साथ में करवा दूंगा, तो प्लीज कमेंट करके मेरे को बताओ कि मैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूं, ठीक है, ओके। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन, और प्लीज सब्सक्राइब कर लो भाई, जल्दी से, नहीं किए हो तो दोस्तों को शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करो, कमेंट करो, ओके, ठीक है।